इफ़ यू आर अ के ड्रामा फैन देन तो फिर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपने बॉयज़ ओवर फ्लावर्स नहीं देखा होगा, बिकॉज ये के ड्रामा वर्ल्ड का एक ऐसा ड्रामा कंसीडर किया जाता है जो बाय डिफ़ॉल्ट एवरी के ड्रामा वॉचर देखता ही है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये ड्रामा है ही इतना अच्छा, इसको कोई अवॉइड ही नहीं कर सकता। तो 2009 का ये ड्रामा बॉयज़ ओवर फ्लावर एक ऐसा एवरग्रीन ड्रामा है जो कि एवरी डेकेड के लोग, वेदर इट बी यंग और वेदर इट बी ओल्ड, वेदर हम बोल सकते हैं कोई न्यू पर्सन जो के ड्रामा वर्ल्ड में एंटर कर रहा है, सारे ही लोग ये ड्रामा आज तक देख रहे हैं। तो जिस तरीके से बॉयज़ ओवर फ्लावर्स की 2009 के बाद से पॉपुलैरिटी आज तक है, उसके हिसाब से हर किसी को यही लगा था इनिशियली 2009 के टाइम कि जो कास्ट है इस ड्रामे की वो काफ़ी फेमस होगी, बिकॉज उनका फेम उस ड्रामे के ड्यूरिंग ही दिखने में आ गया था। बट जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ होता नहीं है। Indeed, some actors rose to fame, but some fade away with time. तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। We are going to discuss where are all the cast members of BBF right now, और जो एक्टर्स फेड अवे हो गए विद टाइम उसका रीज़न क्या था, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। किम जुन, also known as सॉन्ग वूबिन ऑफ BBF। तो सॉन्ग वूबिन का जो रोल था BBF में एक गैंगस्टर एयर का, उसने किम जुन को काफ़ी पॉपुलैरिटी दी थी और उसने काफ़ी लोगों का दिल जीता था उसके कैरेक्टर से, इंक्लूडिंग मी। एंड टू बी मोर प्रिसाइज, किम जुन ऑलरेडी ही ये ड्रामा रिलीज होने से पहले ही एक वेल नोन फेस में से एक था साउथ कोरिया में, बिकॉज ही वॉज अ पार्ट ऑफ अ बॉय बैंड नेम T-Max। 2007 में एक बॉय बैंड फॉर्म होता है साउथ कोरिया में जिसका नाम होता है T-Max और उसी का एक मेंबर होता है किम जुन। तो T-Max बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं था और बहुत कम पॉपुलर भी नहीं था, इन बिटवीन ही कुछ उसकी पॉपुलैरिटी थी। सो व्हाइल ही वाज अ मेंबर ऑफ T-Max, 2009 में किम जुन BBF में आता है। और इनफैक्ट T-Max जो होता है उसने BBF के लिए कुछ 3 सॉन्ग रिलीज किए होते हैं जो ड्रामे में यूज हुए थे, और वो जो 3 सॉन्ग्स होते हैं वो भी काफ़ी फेमस हो जाते हैं BBF के अंदर ही। सो जस्ट लाइक एवरी अदर मेंबर, सभी ने ये एक्सपेक्ट किया था कि किम जुन भी और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा BBF के बाद और उसका जो होगा करियर होगा वो स्काई रॉकेट करेगा। बट जैसा होना चाहिए था वैसा कुछ होता नहीं है। इंस्टेड राइजिंग टू फेम, his career started to fade away right after BBF. Sadly, जिस तरीके से उसे मेन लीड के रोल मिलना चाहिए थे BBF के बाद, उससे वैसा कुछ मिलता नहीं है। आफ्टर 2009 BBF के बाद किम जुन का सिर्फ एक ही ड्रामा आता है, डिटेक्टिव इन ट्रबल। उसमें भी किम जुन मेन लीड नहीं होता है, एक साइड रोल होता है उसका। और राइट आफ्टर दिस ड्रामा 2011 में, जस्ट आफ्टर 2 years ऑफ BBF, किम जुन डिसाइड करता है मिलिट्री में एनलिस्ट होने का। तो 2011 में वो मिलिट्री में एनलिस्ट हो जाता है और 2013 जून में वो रिटर्न आता है मिलिट्री से, और उसके बाद वो 2 प्रोजेक्ट करता है। 2014 में किम जुन का एक ड्रामा आता है सिटी ऑफ सन, जिसमें किम जुन मेन लीड होता है। ये उसके करियर का हम बोल सकते हैं फर्स्ट मेन लीड होता है, बट सैडली ये उसके करियर का लास्ट मेन लीड भी होता है इन ड्रामा वर्ल्ड, बिकॉज दिस ड्रामा वॉज नॉट वेल रिसीव्ड। ये ड्रामा इतना फेमस हुआ ही नहीं था। और इस ड्रामे के अलावा 2014 में मल्टीपल मूवीज में किम जुन काम करता है जो कि इतनी वेल रिकॉग्नाइज नहीं होती है। मतलब ना ही मूवी ज्यादा फेमस होती है, ना ही इसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा होती है, तो रिकॉग्नाइज भी नहीं होती ऐसी मूवी। तो आफ्टर 2014 जब उसका ड्रामा वेल रिकॉग्नाइज नहीं होता है और उसकी जो मूवीज होती है वो थोड़ी बहुत हम बोल सकते हैं ठीक से काम नहीं करती है, उसके बाद किम जुन स्लोली फेड्स अवे फ्रॉम इंडस्ट्री। 2015 के बाद से किम जुन इंडस्ट्री में कुछ काम ही नहीं करता है, और 2015 के बाद सीधा 2019 में किम जुन रीअपियर होता है मूवी वर्ल्ड में, जिसमें वो माइनर हम बोल सकते हैं रोल्स करता है अनरिकॉग्नाइज्ड मूवीज में। जैसे कि मैंने आपको बोला अनरिकॉग्नाइज्ड थी, मतलब ज़्यादा फेमस हुई ही नहीं थी। और 2019 में जब वो रीअपियर होता है वो एक ऐसे बैंगर न्यूज़ ड्रॉप करता है जो कि सुन के लोग शॉक हो गए थे। वो 2019 में फैंस को बताता है कि 2015 में ही गॉट मैरिड और फिलहाल ही हैज़ अ किड एज वेल। खैर जो भी है, इट इज़ अ पर्सनल मैटर। होता यह है कि 2019 में वो जो माइनर रोल या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड मूवीज करता है, उसके एवरी एफर्ट्स जो थे वो वेन में जा रहे थे, बिकॉज इससे उसका करियर जो था वो रिवाइव नहीं हो रहा था। इसके बाद 2020 में या फिर 2019 में वापस से किम जुन एक मूवी में आता है एज अ मेन लीड, जिसका नाम होता है डेथ कैप।
वो भी अनरिकॉग्नाइज होती है, वो भी ज़्यादा फेमस नहीं होती है। और इसके बाद, इस मूवी के बाद, किम जुन कम्प्लीटली फेड्स अवे फ्रॉम एवरीवेयर। वो सोशल मीडिया पे भी अपडेट करना बंद कर देता है 2020 के बाद। वो मूवीज़ से और ड्रामा वर्ल्ड से कम्प्लीटली गायब ही हो जाता है। उसके बाद उसका कोई अता पता ही नहीं रहता है। बट लेट्स होप कि ही कम बैक इन के ड्रामा वर्ल्ड, बिकॉज हमको पता है कि उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है एंड ही कैन डू वेल। Kim Bum and Kim Seon, who got famous as a couple as Gaul and Lee Jung in BBF, was more famous than Gumjandi and Junpyo. To be honest, मुझे Lee Jung और गाउल का जो पेयर था वो गुमजंडी और जुनप्यो से ज़्यादा अच्छा लगता था। ऑफ कोर्स ये बात है, जेंडी और जुनप्यो अलग गेम है, बट क्यूट केमिस्ट्री लगती थी मुझे इन दोनों की। और लोगों को भी इनकी जो क्यूट केमिस्ट्री थी वो ही बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो लोग एज अ पेयर इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे इस ड्रामे में, BBF में, कि ये ड्रामा खत्म होने के बाद दोनों को मल्टीपल एड्स मिले थे एज अ कपल ओनली। और सच बोल रही हूँ, ये लोग एज अ पेयर इतना ज़्यादा फेमस हो गए थे कि दोनों की रूमर्स आने लगी थी कि दे आर डेटिंग इन रियल लाइफ एज वेल। बट ये जो रूमर्स थे कभी भी कंफर्म नहीं हो पाते हैं। और कुछ सालों के बाद इनफैक्ट किम सोन एक इंटरव्यू में ये भी बोलती है कि रूमर्स की वजह से और स्कैंडल्स की वजह से दोनों का जो रिलेशन है वो फिलहाल काफ़ी ऑकवर्ड हो गया है। दोनों एक दूसरे से ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं। अब क्या रियलिटी है, दैट्स वी डू नॉट नो। सो किम बम और किम सोन ये दोनों एज अ पेयर, एज अ कपल बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे साउथ कोरिया में, और दोनों इंडिविजुअली भी इस ड्रामे से काफ़ी फेमस हुए थे। तो इंडीड किम बम ने अपने सोलो फेम का लेवरेज लिया था। सो आफ्टर BBF 2011 में किम बम एक ड्रामे में कास्ट होता है पडम पडम करके, जो काफ़ी फेमस होता है। ही वॉज नॉट अ मेन लीड, बट ये ड्रामा काफ़ी फेमस था, तो अगर कोई साइड रोल भी कर रहा है इस ड्रामे में तो काफ़ी बोल सकते हैं उसका फ़ायदा होता है। तो किम बम का जो हम बोल सकते हैं फेम मिला था BBF से, वो वेस्ट नहीं होता है, बिकॉज उसको अच्छे ड्रामे में कास्टिंग मिल जाती है। इसके बाद उसे और फ़ायदा होता है जब 2013 में वो एक बहुत ही बड़े ड्रामा में कास्ट होता है, एंड दैट वॉज दैट विंटर्स द विंड ब्लोज। और ये ड्रामा फेमस होने के पीछे रीज़न ये था कि इसके अंदर सॉन्ग हे क्यों थी, और 2013 के टाइम पे सॉन्ग हे क्यों काफ़ी फेमस थी। तो बिग नेम हम बोल सकते हैं, इट लिव अप टू इट्स नेम। 2013 में जो ड्रामा आता है ये भी काफ़ी फेमस होता है, और किम बम की ऑलरेडी पॉपुलर फेम में और पॉपुलैरिटी ऐड हो जाती है इस ड्रामे की वजह से। और इस शो के बाद हम बोल सकते हैं किम बम ने ऐसे स्टेबल रोल्स किए हैं साउथ कोरियन ड्रामा इंडस्ट्री में जो कि ना ही ज़्यादा फेमस है और ना ही ज़्यादा फ्लॉप है, लाइक मिस्टर कॉब, हिडन आइडेंटिटी एंड टेल ऑफ द नाइन टेल। टू बी मोर क्लियर, टेल ऑफ द नाइन टेल फ्लॉप नहीं था, फेमस था, बट इतना फेमस नहीं था, उन कैटेगरी वाला ड्रामा था ये। उसके बाद लॉ स्कूल और गोस्ट डॉक्टर, इसमें किम बम का मेन रोल था। एज ऑफ नाउ 2023 के बाद किम बम का कोई ड्रामा नहीं आया है, और किम बम ने 2024 में एक स्पेशल अपीयरेंस किया था वेडिंग इम्पॉसिबल में, जो कि काफ़ी इम्पैक्टेबल था। आई मस्ट मेंशन कि उसका जो अपीयरेंस था इस ड्रामे में वो काफ़ी इम्पैक्टेबल दिख के आया है, तो उसका वो जो कैमियो था वो वेस्ट नहीं हुआ है। और 2024 के बाद अभी तक किम बम का कोई ड्रामा आने वाला है नहीं आने वाला है इसके बारे में पता नहीं है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट किम सोन। सो किम सोन जो कि किम बम के साथ ही फेमस हुई थी BBF में, उसका करियर हम बोल सकते हैं एज कम्पेयर टू किम बम इतना स्टेबल नहीं होता है और इतना ग्लैमरस नहीं होता है। मतलब किम बम के साथ हुआ ये था कि BBF के बाद उसको बड़े बड़े ड्रामाज में कास्टिंग मिल गई थी, उसे रोल मिल गए थे। बट किम सोन को BBF के बाद एज सच कोई बड़े ड्रामा में कास्टिंग नहीं होती है, उसकी बड़े ड्रामास नहीं मिलते हैं। बट BBF के बाद इंडीड उसने मल्टीपल ड्रामास में काम किया है, लाइक लायर्स गेम, 1000 Kisses, आवर गैप सुन। और इसमें से लायर गेम्स में किम सोन ने मेन लीड का रोल प्ले किया है। तो उसके ये जो भी ड्रामास थे वो हम बोल सकते हैं इट वॉज मॉडरेटली रिसीव्ड, इट वॉज नॉट वेरी फेमस एंड नॉट वेरी फ्लॉप, तो बीच बीच में थे। और इस सब चीज़ों के वजह से हम बोल सकते हैं कि किम सोन का करियर सो फार इज अ वेरी स्टेबल करियर बट नॉट दैट ग्लैमरस। फिलहाल भी 1 year बैक उसका एक ड्रामा था, और किम सोन उस टाइप के ड्रामाज में काम करती हैं जिसके 50-50, 60-60 एपिसोड्स आते हैं, जो कि इतने पॉपुलर नहीं होते हैं, बट स्टेबिलिटी में वैसे ड्रामास चलते हैं। सो फार किम सोन इज लिविंग अ वेरी स्टेबल करियर। सो BBF's डॉल लुकिंग फीमेल लीड गू हे सुन, जो कि गुमजंडी के रोल के लिए फेमस होती है, उसका करियर एज एक्सपेक्टेड स्काई रॉकेट करता है BBF के बाद, और उसको इस ड्रामे के बाद बैक टू बैक 2-3 फीमेल लीड के रोल मिलते हैं जिसमें वो काम करती है। बट टू मेक दिस क्लियर,
गो सुन BBF की वजह से नहीं फेमस थी। मतलब ये बात तो हम बोल ही नहीं सकते कि BBF ने ही गो सुन को गो सुन बनाया है, बिकॉज BBF के आने से पहले ही गो सुन साउथ कोरिया में काफ़ी फेमस थी। BBF 2009 में रिलीज हुआ था और 2009 से पहले ही गो सुन ऐसे 3 ड्रामास में काम कर चुकी थी जिसमें वो फीमेल लीड थी उस ड्रामे की, और ये BBF उसका 4th मेन लीड वाला ड्रामा होता है। मतलब BBF आने से पहले ही शी वॉज वेरी फेमस, BBF आया वो और फेमस हो गई। मतलब BBF की वजह से उसके फेम में एड ऑन फेम हुआ है एंड नथिंग एल्स। तो ये एड ऑन फेम के साथ BBF के बाद गो सुन के 3 ड्रामास आते हैं, द म्यूजिकल, द एब्सोल्यूट बॉयफ्रेंड और द ब्लड। तो इन तीनों में से एक ड्रामा हम बोल सकते हैं उसकी करियर को एब्सोल्युटली हैम्पर कर देता है, वो होता है द ब्लड। बिकॉज द ब्लड में गो सुन को मिलता है अंज ह्यून और गो सुन आफ्टर अपियरिंग इन सेम ड्रामा दोनों का अफेयर होता है, और कुछ सालों के बाद, 1 साल के बाद ही 2015 में ड्रामा रिलीज होता है, 2016 में दे गॉट मैरिड, जिसके बाद उसका करियर थोड़ा हैम्पर हो जाता है, थोड़ा ही नहीं पूरी तरीके से हैम्पर होता है। और वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। 2016 के बाद 2019 में दोनों का डिवोर्स होता है, और ये जो डिवोर्स प्रोसीडिंग होती है उसके बीच में दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी शेड थ्रो करते हैं, दोनों ही एक दूसरे की इमेज को काफी टार्निश करने का ट्राई करते हैं। एंड टू बी मोर प्रिसाइज, गो सुन अंज ह्यून उसके हस्बैंड की इमेज को टार्निश करने का ट्राई करती है पूरी तरीके से इन रिवेंज ऑफ द डिवोर्स। मतलब गो सुन का बोलना ऐसा था कि उसे डिवोर्स नहीं चाहिए, बट अंज ह्यून उसकी ये बात नहीं सुन रहा है और अंज ह्यून इज द वन जिसे डिवोर्स चाहिए। और इस चीज को प्रूव करने के लिए गो सुन इंस्टाग्राम पे अंज ह्यून के जो टेक्स्ट मैसेजेस है वो रिलीज करती है और लोगों को ओपनली बताती है कि अंज ह्यून ने उस पर चीट किया है, फिर अंज ह्यून ने उसे क्या क्या बोला है, फिर उसे क्या बोलता है। तो इस प्रोसीजर में होता यह है कि गो सुन अपने हस्बैंड की इमेज तो बहुत अच्छे से खराब कर देती है, उसी के साथ ही साथ उसकी भी इमेज इसमें खराब होने लगती है। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, हर चीज एक साइड की ही नहीं होती है, दूसरे साइड की भी होती है। तो थोड़ी बहुत चीजें अंज ह्यून भी बोलता है, और तो लोगों को ये चीज काफी बुरी दिख के आती है कि किस तरीके से गो सुन पर्सनल टेक्स्ट मैसेजेस तक सोशल मीडिया पे रिलीज कर रही है। और फिर उसके बाद से ही 2015 के बाद से, टू बी मोर प्रिसाइज, और डिवोर्स के बाद से गो सुन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से गायब है। उसने 2019 में जब उसकी डिवोर्स प्रोसीडिंग सेटल हो गई थी, उसके बाद से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ऑफिशियली हम बोल सकते हैं ब्रेक लिया था, और वो अभी तक रिटर्न नहीं आई है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। बट वो कम्प्लीटली हम बोल सकते हैं ऑफ सोशल मीडिया नहीं है, वो सोशल मीडिया पे है। गो सुन एक्टिंग के साथ साथ एक डायरेक्टर भी है, और वो आर्ट में भी बहुत अच्छी है, तो वह आर्ट एग्जीबिशन वगैरह हेल्ड करती है, और तो और वो मूवीज वगैरह जो है डायरेक्ट कर रही है आजकल। तो हम बोल सकते हैं एक तरीके से उसका करियर पहले भी सक्सेसफुल था और अभी भी सक्सेसफुल है, दो उसकी इमेज जो है वो अब पहले की तरह सेम नहीं है और वाइट वॉश नहीं है। डिवोर्स की वजह से उसका करियर बहुत बुरी तरीके से हैम्पर हुआ है। किम hyun jung एंड ली मिनो, ये दोनों BBF के मेल लीड थे जिनका नाम था जिहू एंड गुजम्प्यो। ये दोनों ही BBF के पैरेलल मेन लीड थे। ये दोनों ही साउथ कोरिया में BBF के थ्रू काफी पॉपुलर हो जाते हैं, और द रीजन व्हाई आई एम मेंशनिंग देम टुगेदर इज बिकॉज वो लोग इस ड्रामे के पैरेलल लीड थे, इसलिए उन दोनों को, किम hyun jung को और ली मिनो को, इस ड्रामे के थ्रू इन दोनों को सिमिलर पॉपुलैरिटी और इक्वल पॉपुलैरिटी मिली थी। मतलब 2009 में किम hyun jung और ली मिनो दोनों ही इक्वली इंसेनली पॉपुलर हो गए थे इस ड्रामे से, और दोनों ही अपने दूसरे कास्ट मेंबर से ज्यादा फेमस हो गए थे इस ड्रामे के थ्रू। बट आज 2025 में ली मिनो इज ली मिनो, ही इज एन वेरी फेमस एक्टर, whereas किम hyun jung एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ड्रामा वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है। After BBF, Kim hyun jung was casted as a male lead of a drama. Because जिस तरीके से फेमस Kim hyun jung हुआ था BBF के बाद, मुझे नहीं लगता कि उससे नीचे के कोई ड्रामे में या फिर उससे कम कोई रोल उसको मिल सकता था। 2011 में Kim hyun jung played the role of male lead in drama Playful Case, जो कि साउथ कोरिया में इतना फेमस नहीं हुआ था, बट इंटरनेशनली ये ड्रामा वाज वेरी वेल रिसीव और लोगों को काफी पसंद आया था ये ड्रामा। और ये ड्रामे के साथ ही साथ ही वाज अ सिंगर। टू मेक इट क्लियर, किम hyun jung का फर्स्ट टाइम नहीं था इंडस्ट्री में जब वो इस ड्रामे में आया था, BBF में आया था। मतलब BBF ने इंडीड किम hyun jung को किम hyun jung बनाया है, बट ही वॉज नॉट अ न्यू फेस।
वो ऑलरेडी साउथ कोरिया में काफी फेमस था बिकॉज ही वॉज पार्ट ऑफ अ बॉय बैंड नेम S501। तो उसका ये जो ग्रुप होता है, उसका ये जो सिंगिंग करियर होता है, उसको इंडीड फायदा होता है उसके BBF के फेम से। 2010 में उसका ये जो ग्रुप होता है उसका डिसबैंड हो जाता है। 2011 में अलॉन्ग विद ड्रामास किम यन जंग अपना सोलो सिंगिंग का डेब्यू कर लेता है और जापानीज सॉन्ग वगैरह निकालना स्टार्ट कर देता है। कुछ सालों के बाद प्लेफुल किस के बाद और जब वो सोलो सिंगर बन जाता है, उसके बाद किम यन जंग 2013 में टूर पे चल जाता है जापान में, और धीरे धीरे उसके ड्रामास और उसकी सिंगिंग के वजह से किम यन जंग एक हालिवुड स्टार में से एक बन जाता है और उसको ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगता है। मतलब जैसा एक्सपेक्ट किया था कि किम यन जंग और फेमस होते जाएगा, वैसा ही उसके साथ होने लगता है अंटिल 2015। 2015 में एक और बड़ा ड्रामा किम यन जंग का आने वाला था, दैट वाज इंस्पायरिंग जनरेशन। उसी के साथ ही साथ उसका जो सिंगिंग करियर था वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो उसका ये जो ड्रामा होता है वो आता है और अच्छे से वेल रिसीव होता है उसका ये ड्रामा। बट उसका ये जो ड्रामा होता है वो उसका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक लास्ट प्रोजेक्ट होता है, बिकॉज इस ड्रामे के बाद, इस प्रोजेक्ट के बाद उसका ये जो पूरा करियर था उस पर पॉज लग जाता है जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसके ऊपर अब्यूज करने के एलिगेशंस लगाती है। यस गाइस, किम यन जंग की जो गर्लफ्रेंड होती है मिस चे, वो उसके ऊपर फिजिकल अब्यूज के एलिगेशंस लगाते हुए बोलती है कि मल्टीपल ओकेजन पे किम यन जंग ने उसे फिजिकली अब्यूज किया है। और तो और वो ये भी बोलती है कि शी इज करंटली प्रेग्नेंट विद किम यन जंग्स बेबी। ये सारी जो न्यूज थी और ये सारी जो एलिगेशंस थी, उसने 2016 के बाद किम यन जंग की जो इमेज थी उसे पूरी तरीके से खत्म कर दी थी, पूरी तरीके से टार्निश कर दी थी। कुछ सालों के लिए 2015-16 के बाद किम यन जंग म्यूजिक बनाना भी बंद कर देता है, और ऑब्वियस सी बात है, खराब हो गई इमेज तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कैसे मिलेगा। 2015 वॉज द लास्ट टाइम जब किम यन जंग ने कोई ड्रामे में काम किया था। उसके बाद उसकी 2015-16 से एक हम बोल सकते हैं लीगल बैटल सी होती है, वो स्टार्ट हो जाती है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, जो कि एंड होती है 2019 या फिर 20 में। और कुछ बातें सच निकल के आती है एलिगेशंस में से, और कुछ बातें झूठ निकल के आती है एलिगेशंस में से। मैंने इसके ऊपर फुल वीडियो बनाया है, यू कैन चेक इट आउट ऑन माय चैनल। सो होता यह है कि लीगल बैटल के वजह से इतना ग्लोरीफाइड, इतना ग्लैमरस करियर जो होता है किम यन जंग का, वो खत्म हो जाता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। जब ये सब ट्रायल चल ही रहा होता है, उसके बीच में किम यन जंग जो होता है वो मिलिट्री में भी एनलिस्ट होता है, वो मिलिट्री से भी रिटर्न आता है, और इनफैक्ट 2019 में वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कमबैक करने का ट्राई करता है। बट उसकी ये सारी मेहनत और उसका ये सारा हम बोल सकते हैं ट्राई करने का जो मेहनत होता है वो वेस्ट हो जाता है, बिकॉज नो वन वॉज रेडी टू एक्सेप्ट हिम। एक ऐसे अक्यूज को जिसके ऊपर फिजिकल अब्यूज के एलिगेशंस थे, उसे एक्सेप्ट करने के लिए साउथ कोरिया में कोई रेडी ही नहीं था। तो उसका जो ड्रामा 2019 में आता है, व्हेन द टाइम स्टॉप्स, वो ड्रामा फ्लॉप हो जाता है। इट वाज नॉट वेल रिसीव्ड, और ये उसके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का लास्ट प्रोजेक्ट था। उसके बाद 2021 के बाद किम यन जंग अपनी जो सिंगिंग है उसे रिवाइव करता है, एंड ही इज नाउ ऑन यूट्यूब। वो यूट्यूब पे एज ए यूट्यूबर और एज अ सिंगर काफी अच्छे से काम कर रहा है। ही इज नाउ मैरिड। उसका वो जो एक्स गर्लफ्रेंड के साथ जो भी सीन था वो कोर्ट में सेटल हो जाता है। फिलहाल ही इज हैप्पीली मैरिड एंड ही हैज अ बेबी एज वेल विथ हिज करंट वाइफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ली मिन हो। वेल, मुझे नहीं लगता कि मुझे ली मिन हो के बारे में बताने की कुछ ज्यादा जरूरत है, बिकॉज जितना फेमस फिलहाल है वो, उतना ही हमें अंदाजा लगाने के लिए काफी है कि किस तरीके का जर्नी रही है उसकी BBF के बाद से अभी तक की। सो खैर, फिर भी लेट मी टेल यू, अगर आप सर्च करोगे ना टॉप के ड्रामास, तो पहले 10-15 ड्रामास में आपको ली मिन हो के सारे ड्रामास मिल जाएंगे। मेरे बोलने का मतलब ये है कि BBF के बाद, इंक्लूडिंग BBF, ली मिन हो का ऐसा कोई ड्रामा नहीं गया है जो वेस्ट हुआ है या फिर फ्लॉप हुआ है। 2009 के बाद किसी को अगर डबल ब्रेक थ्रू मिल सकता है तो वो ली मिन हो को मिला था। 2009 के बाद 2010 में पर्सनल टेस्ट ली मिन हो का जो ड्रामा आता है वो भी काफी फेमस होता है। उसके बाद सिटी हंटर आता है, उसके बाद फेद आता है, उसके बाद एक मेगा हम बोल सकते हैं ब्रेक थ्रू रोल ली मिन हो का होता है एयर में। और एयर्स काफी फेमस है, ग्लोबली पॉपुलर ड्रामा है, और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा है जिसकी एंडिंग काफी सेटिस्फाइंग है। सो ली मिन हो के बैक टू बैक हिट ड्रामास जो है
वही आते हैं और एक भी ड्रामा उसका आज तक वेस्ट नहीं हुआ है। और टू बी ऑनेस्ट मैं बता देती हूँ आप लोग को, लेजेंड्स ऑफ ब्लू सी तक जितने भी ड्रामाज आए हैं लिमिनो के 10 on 10 ड्रामाज है। मैंने लिमिनो के सारे ड्रामाज देखे हैं। मतलब 2016-17 के बाद जो ड्रामाज आए हैं जैसे द किंग एटर्नल मोनार्क या फिर आफ्टर द स्टार, ये जो थे ड्रामास थे वो थोड़े फ्लॉप साइड में गए ये ड्रामास। अदरवाइज लिमिनो के आज तक के सारे ड्रामास टॉप नॉच हैं, इंक्लूडिंग पचिंको। पचिंको तो एक क्लासिक पीस ऑफ आर्ट है जो कि अगर आप देखोगे तो आप बहुत इंजॉय करोगे।